नरवाना में बैठे हैं ना अग्रवाल धर्मशाला में, ऐसे ही शास्त्रों के अंदर एक कथाओं में एक बहुत अच्छी भूमि बताई है जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। सत्यनारायण भगवान की जब आप कथा सुनोगे ना तो कथा में आता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इनका उद्धार कैसे होगा। आज वो नैमिषारण्य तीर्थ में वो 88,000 ऋषि बैठे थे, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वो जन्म से सभी ब्राह्मण हैं। कोई 10,000 वर्ष का ब्राह्मण है भारत जी, कोई 20,000 वर्ष का ब्राह्मण है, कोई 50,000 वर्ष का ब्राह्मण है, किसी के ऊपर चतुर्युग बीत गई। इतने बड़े बड़े ब्राह्मण संत महात्मा वहां पर बैठे हैं, लेकिन आज उनका काम क्या है? उन संतों का काम ही कथा सुनना है। कभी किसी को वक्ता बना के नीचे बैठकर कथा सुनते हैं, कभी किसी को वक्ता बना के ऊपर बिठा देते हैं और खुद चरणों में ऐसे बैठे जाते हैं जैसे इनको कुछ भी आता जाता नहीं है। आता जाता सब कुछ है, लेकिन ऐसे अनजान बन के बैठ जाते हैं जैसे आप लोग, ये जो अग्रवाल परिवार होता है ना, जब हम लोग इनके पूजा करने के लिए जाते हैं ना, पता इनको सब कुछ होता है, लेकिन ये कहते हैं महाराज हमें नहीं पता, बस आप करवाओ जैसा भी करवाते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी अनभिज्ञ बन के बैठ जाते हैं कि महाराज आप ही को पता है, हमें नहीं पता, देखो कुछ भी पता सब कुछ होता है। ऐसे ही महात्मा जी चरणों में बैठ जाते और कथा सुनते हैं। आज उनकी मंडली में एक युवा संत आ गया जो 16 वर्षीय था, 16 वर्ष के, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। वो सूत जी आए हैं आज, और जैसे वो सूत जी आ गए तो सभी संतों की मंडली स्वागत के लिए खड़ी हो गई और वो सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सूत जी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? सूत जी कहते हैं देखो, आप जन्म से ब्राह्मण भी हो और आयु में भी हमसे बड़े हो, देखो आप मेरे को प्रणाम करते हो चरणों में, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सोनकादि ऋषियों ने गजब का उत्तर दिया कि धन वृद्धा फल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धा से किंकरः शिष्य किंकरः। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई तो धन में भी बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, और कोई आयु में भी बड़ा हो जाता है, और कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। मैं बताता हूं आपको, शूद्रों के अंदर जो आयु में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, और क्षत्रियों के अंदर जो बल में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, और वैश्यों के अंदर अग्रवाल परिवार में जो पैसे में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। क्योंकि जो पैसे में बड़ा होता है ना, रिश्तेदार भी उसकी सलाह लेके काम करते हैं, शायद इसको ज्यादा पता होगा। लेकिन इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों में भी ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धा से किंकरः शिष्य किंकरः, जो ज्ञान में बड़ा होता है, चाहे उसकी आयु 5 वर्ष क्यों ना हो, चाहे वो 20 वर्ष का क्यों ना हो, वो सबसे ऊंची गद्दी पर बिठाया जाता है, वो सबसे पूजनीय माना जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।